हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज यानी जो कि 4 से कट जाते हैं। तो हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए, हमें 10 और 250 के बीच में बताना है 4 के गुणज। तो देखिए, 10 तो 4 से नहीं कटता, 10 के बाद 11 भी 4 से नहीं कटता, फिर देखिए 12 4 से कट जाता है, 4 तिये 12, फिर 4 चौके 16, फिर 4 पंजे 20, ठीक है। इसी तरह 4 छक्के 24। ये सब क्या है, 4 के गुणज हैं। अब हमें देखिए कहाँ तक बताना है, 250 तक, ठीक है। अब देखिए 250 को अगर मैं 4 से भाग करूं, देखिए 250 को 4 से भाग कीजिए, 4 छक्के 24, 5 में से 4 माइनस करा 1, 0 नीचे उतारा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 माइनस करा 2 आया। तो देखिए 250 4 से नहीं कट रहा है, 2 शेष बच रहा है। ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर मैं 250 में से ये 2 माइनस कर दूं, 250 माइनस 2 कितना आ गया, 248। 248 जो है 4 से कट जाता है। तो 10 और 250 के बीच में सबसे लास्ट वाला जो गुणज है 4 का, वो क्या होगा, 248। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की समांतर श्रेणी इस तरह से है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए क्या है, ये जो पहला पद होता है ये ए होता है। तो इस एपी में ए है 12, ठीक है। और डी यानी सारवंतर क्या है, कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, 16 माइनस 12 कितना आ गया, 4। देखिए मुझे इसमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, यानी मुझे इसमें n निकालना है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझे ये बताना है कि ये जो एपी है इस एपी में कितने पद हैं। मुझे नहीं पता कितने पद है, तो मैं मान लूंगी कि इस एपी में n पद हैं। तो मैंने माना एपी में n पद है, तो nवा पद क्या होगा, इस एपी में मैंने माना कि n पद है, तो जो nवा पद है वो 248 ही होगा। तो देखिए nवा पद 248 है, यानी an बराबर 248। जैसे कि अगर मैं कहूँ पहला पद 12 है तो a1 बराबर 12, ठीक है। तो ए एन बराबर 248। अब मुझे पता है ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, ऐसे लिखा। ए क्या है 12, तो ए की जगह 12, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या आया 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, फिर बराबर 248, ठीक है। अब एन माइनस 1 इंटू 4 ये यही रहने देंगे। ये जो प्लस का 12 इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो माइनस का 12 हो जाएगा, 248 माइनस 12। फिर देखिए n माइनस 1 इंटू 4 यानी गुणा में 4 है। अब 248 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 236 आएगा। फिर देखिए n माइनस 1 में यही रहने दूंगी, ये 4 जो है n माइनस 1 के साथ गुणा में था, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 236 के बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 निमे 36। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 59। n की वैल्यू निकालनी है तो n यही रहेगा, माइनस का 1 जब बराबर के डिस्टेंस जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 कितना हो गया, 60। तो n की वैल्यू क्या आई, 60। तो यानी इस एपी में 60 पद है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी है, 60। ऐसी 60 संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से कट जाती हैं। तो अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें ये दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि इन दोनों एपी में n के किस मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों एपी के nवा पद जो है बराबर है, बस मुझे यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, यानी ये बताना है कि कौन सा पद है जो बराबर है। तो अब देखिए पहली एपी यानी पहली समांतर श्रेणी हमें ये दी गई है। तो इस समांतर श्रेणी में देखिए यहाँ पर ए क्या है, ये जो पहला पद है ये ए होता है, तो यहाँ पर ए है 63, ठीक है। अब डी निकालेंगे यानी सारवंतर, कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, 65 में से माइनस करा 63 को, कितना आया 2, तो डी यहाँ पर है 2। अब हम इस एपी का nवा पद निकालेंगे यानी ए एन निकालेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ए एन निकालना है तो ए एन ऐसे ही लिखा, फिर बराबर
ए क्या है यहाँ पे 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है 2। ठीक है, तो पहली एपी का an ये रहा। अब दूसरी एपी यहाँ पे हमें दी गई है 3, 10, 17। तो यहाँ इस एपी में ए क्या है, पहला पद 3 है तो ए है 3, डी क्या है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। तो देखिए बाद वाला पद यहाँ पर है 10 में से माइनस कर देंगे पहले वाले पद को, 3 को, 10 में से 3 माइनस करा कितना आ गया 7, तो डी आया यहाँ पे 7। अब इस एपी का ए एन निकालेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी एनवा पद निकाल रहे हैं हम। ठीक है, अब ए हमें दिया गया है यहाँ पे 3, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एपी के एनवे पद जो है समान है। ठीक है, अब तो क्योंकि दोनों एपी का एनवा पद समान है, ठीक है, एनवा पद यानी ए एन, इस एपी का ए एन और इस दूसरी एपी का ए एन ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये ए एन किसके बराबर है, इसके, और ये वाला ए एन बराबर है इसके। जब ये दोनों बराबर है तो यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसीलिए 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। फिर देखिए 63 ऐसे लिखा प्लस, अब यहाँ से जो है ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 है इन दोनों से गुणा होगा, 2 और एन को गुणा करा 2 एन आया, माइनस 1 और 2 को गुणा करा माइनस 2 आ जाएगा, फिर बराबर 3 प्लस यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 इन दोनों से गुणा होगा, 7 और एन को गुणा करा 7 एन आया, फिर माइनस 1 और 7 को गुणा करा 7 आया। ठीक है, अब देखिए 2 एन ऐसे लिखा, 63 में से 2 माइनस करूंगी कितना आया 61, प्लस का 61 आएगा ना, 63 बड़ा है इसके साथ प्लस का साइन है मतलब, तो 61 भी प्लस का होगा। फिर अब देखिए ये माइनस 7 है, ये प्लस 3 है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 7 में से 3 माइनस करा 4 आया, 7 बड़ा है तो 4 माइनस का होगा, फिर प्लस 7 एन ऐसे लिखा। ठीक है, अब ये जो एन वाले हैं इन्हें एक जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, ये 2 एन यहीं रहा, 7 एन जो है बराबर के इस तरफ जाऊंगी तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस 7 एन, प्लस का 7 एन था ना, इधर आया माइनस का 7 एन हो गया, फिर बराबर, अब ये जो 61 है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस 61 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 ऐसे लिखा और ये 61 इधर आया तो ये माइनस 61 हो गया, साइन बदल जाएगा। अब ये प्लस का 2 एन है और ये माइनस 7 एन है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 7 में से 2 माइनस करा कितना आया 5 एन, 7 एन बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो 5 एन के साथ भी माइनस का साइन आएगा, फिर ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे पर साइन माइनस का आएगा, तो 61 प्लस 4 65 पर साइन माइनस का है, इधर भी माइनस है बराबर के और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एन को यहीं रहने दूंगी, 5 जो है एन के साथ गुणा में बराबर के दूसरा जाएगा तो 65 के बटे में आ जाएगा 5, ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, एन की वैल्यू क्या आ गई 13। तो यानी क्या था कि दोनों एपी के एनवे पद समान है, एन की वैल्यू आई 13, यानी दोनों एपी का 13वां पद जो है वो समान है, अतः दोनों एपी का 13वां पद समान है।